सामने में आपको एक बोर्ड दिख रही है जो करण केमिस्ट्री क्लासेज के नाम से है, और ये करण केमिस्ट्री क्लासेज महाराजगंज वार्ड नंबर 13 में है। हम चलते हैं करण केमिस्ट्री क्लासेज के अंदर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस पर आज बच्चों के बीच में क्विज रखी गई है। उस क्विज में भाग लेने वाले छात्र हैं, उन छात्रों को प्रोत्साहित की जाएगी। करण केमिस्ट्री क्लासेज विगत 9 वर्षों से मधुबनी एवं मधुबनी से बाहर के बच्चों को तराशने का काम कर रहे हैं, जहां इनके बच्चे नीट एवं जेई जैसे बेहतरीन परीक्षाएं हैं, उस परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं, यहां से सफल होकर के जा रहे हैं। हर एक वर्ष 12th का रिजल्ट हो, उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करण केमिस्ट्री क्लासेज कर रहा है। वैसे आपको दिखा दें कि सामने में ये प्रोजेक्टर है, और प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को केमिस्ट्री से संबंधित तमाम उन उदाहरणों को, उन फॉर्मूलों को लाइव के माध्यम से दिखाते हैं, जिससे कि बच्चे आसानी से समझ पाते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चे आसानी से इस फॉर्मूला को समझ जाते हैं और केमिस्ट्री को आसानी से हल कर लेते हैं। बच्चों से सीधा जानकारी लेना चाहेंगे कि करण केमिस्ट्री क्लासेज में पढ़ाई कैसी है। क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि कुमारी और मैं परिवार से हूँ। यहाँ पर करण सर जो है बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और बहुत सटीक सवाल और बताते हैं, और अलग अलग से ट्रिक्स सब बताते हैं, जो भी अच्छे तरह पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और जो नहीं समझ में आते एक बार में दोबारा बहुत सारे अनेक ढंग से बताते हैं। उस सब्जेक्ट को आसानी से कैसे समझा पाते हैं? सर बोर्ड पर समझाते हैं, और जो सब रासायनिक सब रहते हैं एक बार बोर्ड से नहीं समझते हैं तो प्रोजेक्टर से समझाते हैं, और अच्छे तरह से लिख सब देते हैं। क्या लगता है कि आपको सर जिस प्रकार से आपको समझा रहे हैं वो आसान से आप समझ पा रहे हैं? यस सर, समझ पा रहे हैं। क्या नाम है बताइए? चांदनी जी, करण केमिस्ट्री क्लासेज में कब से है आप? 2 महीना से। क्लास ज्वाइन करने से पहले किसी प्रकार की जानकारी हुई है? यहाँ आने के बाद क्या प्रभाव पड़ा? समझ में आ रहा है? फॉर्मूला वगैरह को, केमिस्ट्री में फॉर्मूला का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो उस फॉर्मूला को सर जो समझाते हैं उस फॉर्मूला को समझने में परेशानी होती है? क्या नाम है? आप भी अंजलि हैं। पढ़ाने का तरीका क्या लगा है? कैसा है? आसानी से समझ में आता है, या एक सब्जेक्ट है इसको पढ़ना है ट्यूशन इसलिए यहाँ आ जाते हैं, समझने के लिए आते हैं तो सर समझा पाते हैं सही से? क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है कि सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा है? स्किल को समझ पाते हैं कि ये बच्चा किस तरह से करते हैं, उसके आधार पर सर पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि जनरल पढ़ा दिए सर, कुछ बच्चा समझे कुछ बच्चा नहीं समझे, यदि आप नहीं समझ पाते तो उसी स्थिति में क्या करती हैं? आइए पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? नारायण कुमार। कहाँ से आए हैं? करण क्लासेज में ही क्यों? आखिर एक पढ़ाई एक तपस्या है, ठीक, और इसे ज़बरदस्ती ना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जाता है, जो मॉडर्न टाइम को देखते हुए हमारी सिचुएशन को जानते हुए यहाँ पर प्रोजेक्ट के थ्रू जो है आधुनिक तकनीकी के सहायता से आधुनिक समय में बच्चे में कैसे मैं पढ़ाऊँ और कैसे समझूँ, सारी व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है, जिस कारण यहाँ पढ़ने आ रहा हूँ। तब वहाँ फिल्म देखने से पहले देखने के बाद सारी चीज़ें माइंड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार पढ़ाने से पहले यदि बता दिया जाता है और फिर जब एक बोर्ड पे एक्सप्लेन किया जाता है तो सारी माइंड में आ जाती है। यह एक प्रोजेक्टर चल रहा होता है उसके आधार पर सर डिस्क्रिप्शन देते हैं? जरूर देते हैं, समझा पाते हैं बहुत ही अच्छा से, जैसा कि आप सोच नहीं सकते। मैं सोच नहीं पाऊंगा उतना। कागजों की गड़गड़ाहट से इन बच्चों का हौसला आप समझ लीजिए। एक अच्छा सिचुएशन क्रिएट किए हैं केमिस्ट्री को लेकर के, इससे तो आपको पता चल ही रहा होगा। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक युग है, सर थोड़ा सा भी गलती पढ़ाएंगे तो पकड़ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाइव क्लासेज हैं
जिसको बच्चे फॉलो करते हैं और बच्चे पढ़ते भी हैं। तो ऐसे में गलती होने की संभावना बहुत कम बनती है और अच्छे टीचर नहीं रहेंगे तो धरा जाएंगे। तो ऐसे में करंट केमिस्ट्री क्लासेस की जो खासियत है वो आप समझ रहे होंगे। ये सारे बच्चे ग्रामीण परिवेश से आए हैं, कुछ हो सकते हैं कि बाजार के भी हों और बाजार के बच्चे होंगे तो उससे भी कुछ जानकारी ले लें। क्या नाम है? कहाँ से है? मोहनपुर से है। आप ही तो ग्रामीण परिवेश से हैं। करंट केमिस्ट्री नहीं क्यों आए? आपकी समस्या को समझ पाते हैं, यानी आपके अंदर में क्या कमी है समझ लेते हैं। कभी आपसे व्यक्तिगत बात करते हैं? ऐसा नहीं कि जो बच्चे बहुत तेज होते हैं उसी से बात कर लिए और जनरल को छोड़ दिए। सबसे बात करते हैं। क्या नाम है? करंट क्लासेज में कब से हैं? 11th। अभी 12th में है। 11th के सब्जेक्ट को समझाने में सर का कैसा योगदान रहा? क्या नाम है आपका? कैसा है यहाँ का सिचुएशन? आसान भाषा में समझाने में सर के जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है? क्या नाम है आपका? कैसा है यहाँ का? क्या नाम है आपका? किस प्रकार से सर समझा पा रहे हैं? क्या नाम है आपका? सर का पढ़ाने का तरीका डिजिटल पढ़ाई की तरफ प्रोजेक्टर के माध्यम से डिजिटल पढ़ाई कैसा लग रहा है? क्या नाम है? कहाँ से आई हो? क्या नाम है? कैसा है पढ़ाई? जहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। पूरे देश में 2015 से बच्चे उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए स्टूडेंट दिवस क्यों नहीं मनाई जाए? क्योंकि जब आप डॉक्टर कलाम ने जिस प्रकार से छात्रों को प्रोत्साहित करने का काम किए हैं, छात्र जीवन से लेकर जिसमें कि वो भारत के मिसाइल मैन भी रह चुके हैं। हम बात करते हैं करंट क्लासेस के डायरेक्टर सर से, कि भी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ऋषिकेश कर्ण है और विगत 10 वर्षों से मेरी क्लासेज मधुबनी महाराजगंज में चल रही है। और यहाँ लगभग 10 वर्षों के अंतराल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी अपनी मंजिल को छुए हैं, जिसमें नीट है, JEE है, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन के लाइन है जहाँ पे वो बच्चे पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो गरीब बच्चे होते हैं, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाने का काम करता हूँ। उसमें लगातार कई जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से लेकर और अभी तक मैं हर एक साल 2 से 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट साइंस की हर एक शिक्षा में देने का कोशिश करता हूँ। आप लोगों के इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सर फ्री में पढ़ाते हैं। बच्चों की संख्या तादाद आप देख सकते हैं धीरे धीरे बढ़ रही है। बहुत सारे बच्चे अभी बाहर में भी बैठे हैं। बच्चों की जो यहाँ रिच है उसी से आपको समझ में आ रहा था कि करंट क्लासेज आखिर मधुबनी में क्यों इतनी प्रसिद्ध है, फेमस है। हम ऋषिकेश सर से बात करते हैं। बच्चों के बीच में सर को इसलिए बुलाए हैं कि बच्चों की जो प्रेजेंटेशन है वो भी आप देखेंगे। और ऋषिकेश सर स्वागत बच्चे कर रहे हैं ताली बजा करके। जब से मैंने इसको स्टार्ट किया है क्योंकि मैंने गरीबी को देखा है और मैंने उस गरीबी से उठ के मैं यहाँ तक आया हूँ। तो गरीब बच्चे कैसे पढ़ते हैं और एक एक पैसा के मोहताज होते हैं, उस चीज़ को मैंने शुरू से ही देखा है। और मेरा आगे में भविष्य में भी कॉलेजेस खोलने का अपना जो है एक काम मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी मैं कुछ सीट गरीब बच्चों के लिए मैं जरूर रखूँ। कहाँ सर ये कहाँ खोल रहे हैं? वो मधुबनी के इर्द गिर्द में ही 10 किलोमीटर के अंदर में खोलेंगे। 3 से 4 वर्षों के बाद ये जरूर स्टार्ट हो जाएगी अपनी। बच्चों की पहुंच तो वाकई में बहुत ज़्यादा है। तो ये आपके पढ़ाने का एक तरीका है जो अन्य शिक्षकों से या अन्य इंस्टीट्यूशन से अलग है। सबसे बड़ी बात हो जाता है बच्चों का प्यार। बच्चों का प्यार शुरू से मुझे मिलता रहा है और आज वही दिन है कि बच्चे यहाँ इतनी तादाद में आते हैं। और मेरा जो पढ़ाई का तरीका है वो सारे बच्चे खुद जानते ही हैं, तो उस चीज़ को देखकर ही बच्चे आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक साल यहाँ केमिस्ट्री में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जिसे मैं बता दूं, अभी तक मधुबनी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे ही इंस्टीट्यूट से विक्रम कुमार का आया था,
जो आपको बड़ी बाजार का रहने वाला है, उसको 97 मार्क्स आया था। हाईएस्ट मार्क्स अभी तक का 97 मार्क्स उसको आया था। और प्रत्येक साल 95, 92, 93 मैंने 90 प्लस मार्क्स बहुत सारे बच्चे लेके आते हैं। तो 12th का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को देखते हुए बच्चे की तादाद और ज़्यादा बढ़ जाती है। और 12th की तैयारी जो है हर एक तरीक़ा से मैं करवाता हूँ। सारे सिलेबस के बाद उसका क्वेश्चन बैंक 10 से 15 साल का करवाता हूँ। उसके साथ एक सेट प्रैक्टिस चलती है, 10 टेस्ट लिया जाता है लास्ट टाइम में, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। अभी मैं एक नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव का अलग से एक नोट्स तैयार किया गया है। वो नोट्स में अभी सारे बच्चे के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 12th में आने वाले हैं, उसके लिए मैं नवंबर से फिर से एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको क्रैश कोर्स कहा जाता है। और उसमें मैं 12th के जितने भी सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 99% क्वेश्चन टकराने की उम्मीद होती है, वो सारे क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊँ। बच्चे का भविष्य संवार रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों का भी एक एम होता है, नीट जेईई, तो ऐसे बच्चे के लिए आप तैयार कर रहे हैं? जी, मेरा शुरू से ही कोशिश रहा है कि जो बच्चे अगर उस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ। जो मेरा ये जनरल क्लास के बाद एक नीट और जेईई का अलग से बैच चलता है, उस बैच में जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो बच्चे ज्वाइन करते हैं, और मैं उनको एक्स्ट्रा टाइम दे करके केमिस्ट्री के फील्ड में मैं उनको आगे बढ़ाता हूँ। आज कलाम साहब का जन्म दिवस है, पूरे देश में स्टूडेंट दिवस मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, APJ अब्दुल कलाम जी एक ऐसे व्यक्ति के लोग थे जो बहुत नीचे से उठ करके और बहुत ऊपर तक आए थे, जहाँ तक लोग सोच भी नहीं सकता। आज के डेट में उनको वो शायद खुद भी नहीं सोच सकते। और APJ अब्दुल कलाम सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे बच्चों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है, क्योंकि उनको देखने से, उनको पढ़ने से ही, उनकी जीवनी को पढ़ने से बच्चे के अंदर में एक अलग जगती है, और उनको भी वो भी मोटिवेट होते हैं कि मैं आज जहाँ हूँ वहाँ से उठ करके मैं आगे बढ़ूँ। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को वैसे ही मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो वो मिसाइल मैन वैसे ही नहीं बन गए। उनके वहाँ तक पहुँचने में, वहाँ तक के बनने में बहुत सारी मेहनतों को उसने, बहुत सारी प्रॉब्लम को उन्होंने फेस किया है, बहुत सारी मेहनत के थ्रू तब वहाँ पहुँचे। क्या कहना चाहेंगे छात्रों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से प्रेरणा लेने की? तो बस मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो जीवनी है, उनको हर एक स्टूडेंट पढ़ें और उनकी जीवनी को अपने अंदर उतारें और उनके पथ पे चलने का कोशिश करें और उनको अपना आदर्श बनाएं, तब जाकर के आप एक सफल छात्र बन। गरीबी का एक दुहाई दे देते हैं, तो ऐसे में आप APJ अब्दुल कलाम की जो जीवनी बताए हैं, उसमें उन छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा हो सकती है। बहुत ही बड़ा प्रेरणा है, क्योंकि शायद बच्चों को पता हो या ना हो, वो स्टार्टिंग में पेपर बेचा करते थे और वो हर एक जगह पेपर जाके दिया करते थे और पेपर बेच करके अपनी लाइफ को उन्होंने बढ़ाया। मैट्रिक में उनको 3rd डिवीजन आया था, इंटर में उनको 2nd डिवीजन आया हुआ था। तो मायने मार्क्स नहीं रखता है। बहुत सारे बच्चे को होता है क्या कि आज मैं इंटर में 2nd कर गया या 3rd कर गया तो मैं अब आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ। मार्क्स मायने नहीं रखता है, सबसे बड़ी मायने रखता है कि आपके अंदर खुद पे बिलीव। और कहा जाता है, हमेशा से कहा जाता है, लोग मन से विकलांग होता है, तन से विकलांग नहीं होते हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने आप को इतना बांधा और अपने आप को इतना मजबूत किया और आज के डेट में उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, पूरा विश्व में वो प्रख्यात है। तो और वो हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो मैं बच्चे को पढ़े और उनको वो भी गरीब थे, लेकिन आज के डेट में वहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप अपनी गरीबी को या अपनी जो आपके अंदर जो काबिलियत है उसको देखें, ना कि आप अपनी कमजोरियों को देखें।